हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज मुझे ऐसा लगा कि मेरा अपना एक एक्सपीरियंस हीलिंग से रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप में से बहुत लोग जो बोलते हैं ना कि जब मेरे पास आते हैं आप लोग और बोलते हैं कि कैसे करें हीलिंग, कैसे होती है हीलिंग। क्योंकि क्या होता है कि बड़े हीलिंग्स तरह तरह के हीलिंग सुन सुन के आप लोग जो है बहुत चकरा जाते हो कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, बट सब बातों का सार एक ही निकलता है हीलिंग से कि पहली बात तो मैं ये बताती हूँ आपको कि अगर आप चाहें और अगर आप मोटिवेटेड और अगर आप डेडिकेटेड रहें तो आप खुद अपने हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड थिंग मैं ये बताती हूँ आपको कि सारी चीज़ों का सार कोई भी टाइप की हीलिंग है, ठीक है, वो आपको अगर किधर भी ले जाके गाइड कर रही हैं, मतलब कहीं पे भी वो आपको ले जाके छोड़ेंगी, जो भी आप हीलिंग करेंगे तो वो सारी की सारी हीलिंग्स केवल और केवल आपको अपना प्योरेस्ट फॉर्म बनाने के लिए है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमेशा माइंड में रखिए। तो जो आपकी डे टू डे लाइफ है ना, उसमें अपने आप को मतलब जैसे कोशिश करिए कि अगर आपसे कल 10 गलती हुई थी तो वो आज घट के 6 रह जाए और फिर 4 रह जाए और फिर 2 रह जाए। ठीक है, ये हीलिंग इज़ अ प्रोसेस। हीलिंग इज़ नॉट अ मतलब एक ऐसे नहीं है कि बूम और हीलिंग हो गया। ठीक है, एक बम फटा और हीलिंग हो गया। आपने कहीं पे 10,000 रुपये दे दिए या कहीं पे आपने 5,000 रुपये या कहीं पे बहुत बड़ी हीलिंग करवा रहे हैं आप, 20,000 रुपये दे दिए और आपके हीलिंग हो गया। 1-2 सिटिंग हुई और आपका हीलिंग हो गया। ठीक है, तो मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि हीलिंग को अपनी लाइफ में एक प्रोसेस बनाइए और इसी के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ठीक है, तो आपको शायद समझने में कुछ ना कुछ मतलब हेल्प मिलेगी, थोड़ा ही सही लेकिन हेल्प मिलेगी। बट अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे पूरा अंत तक तो आपको मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप में से सब के सब, लेकिन बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ मतलब कुछ ना कुछ मिल जाएगा जहाँ उनको अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब होता ये है कि देखिए, बचपन की कंडीशनिंग कह लीजिए, प्रोग्रामिंग कह लीजिए। ठीक है, तो हमेशा ये देखते देखते कि रिश्ते मतलब के हैं, लोग मतलब के हैं, दोस्त मतलब के हैं, कोई अपना नहीं है, कोई किसी का नहीं है। ठीक है, तो मतलबी बन के रहो तो दुनिया में चल सकते हो। ठीक है, आपके पास मतलब आपके पास क्या, सॉरी, हाँ, मतलब आपको ये अ, एक सोच विकसित हो जाती है। मेरी भी उसी टाइप से एक सोच विकसित हो गई थी। ठीक है, कि कोई किसी का नहीं है, तो मैं बड़ा, मेरा व्यवहार है ना वो प्रोग्रामिंग के चलते अपने आप से बहुत रूड हो गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा रूड व्यवहार और मैं काफ़ी मतलब मुझे काफ़ी जूझना पड़ा उस चीज़ से। तो काफ़ी रूड मेरा व्यवहार था। जैसे मुझे मतलब अगर मेरा मतलब हुआ तो मैं किसी से बात करती थी, अगर मेरा मतलब नहीं है तो फिर मैं फालतू बात नहीं करूँगी आप किसी के साथ। ठीक है, या मैं रूडली अपने मतलब अगर किसी को कुछ चाहिए मुझसे तो मैं मना कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि वही मेरा प्रोग्रामिंग हो गया था। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं एक वक्त पे मेरा व्यवहार इतना ख़राब था। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि जो मेरे साथ आए लोग, ठीक है, अ, एक तो आपके बचपन से प्रोग्रामिंग चल रही है। ठीक है, आपके आसपास जितने भी सराउंडिंग में लोग हैं वो सब इसी सोच के साथ बड़े हो रहे हैं। ठीक है, बड़े हुए हैं। और फिर जो नए लोग आपकी लाइफ में एंटर हुए, समझ सकते हैं आप लोग जी मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो वो और ज़्यादा मतलब है। ठीक है, तो सामने वाला पर्सन आपसे अपना काम निकाल के फिर आपसे कोई मतलब ही नहीं रख रहा है, तो नहीं हो जाएगी एक सोच विकसित? तो उसी टाइप की मेरी सोच विकसित हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो एम्पलीफाई होती ही रही, होती रही, होती रही। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक साइड में मेरा व्यवहार एम्पलीफाई हो रहा था, दूसरी साइड में उसी व्यवहार की वजह से मुझे कष्ट हो रहा था। ठीक है, अपने ही जीवन में मुझे बहुत सारे कष्ट मिल रहे थे इस वजह से भी। इस वजह से भी जैसे होता है कि आपका ज़्यादा व्यवहार कहीं चल नहीं पाएगा, ये वो, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ से मैंने जब आपको पहले भी बताया कि हमारा हीलिंग प्रोसेस कह लीजिए या अवेकनिंग प्रोसेस कह लीजिए वो कई साल पहले स्टार्ट हो जाता है। तो ये मान के चलिए कि 2014 से, ठीक है, 2014 से मैंने कर्मा स्टडीज़ एंड ये सब स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे अपने लाइफ में इतने उथल पुथल रहते थे। मतलब लाइफ मेरी ऐसी होती थी कि
प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब क्या हो जाए, और ऐसे धमाका हो जाता था। ठीक है, तो मैं बड़ा परेशान हो गई थी। एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग कर्मा। मेरे व्यवहार में चेंज आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अपने ऑटोमेटिकली हुआ था, वो भी ऑटोमेटिकली हुआ था। ठीक है, अपने आप ही मुझे ये समझ आने लग गया कि ये जो मेरे साथ होता है वो किन चीज़ों का परिणाम है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं मेरे ही अपने कर्मों का परिणाम है। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ से आपको मैंने बताया था कि मैंने ब्रह्म कुमारी इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। तो 2014 से मुझे जो है कर्मा का कंसेप्ट समझ आने लग गया था। ठीक है, 2014-15 से। ठीक है, तो कर्मा का कंसेप्ट समझ आते आते मुझे ये समझ आने लग गया था कि मेरी ही अपनी गलतियां हैं जो मुझे रिटर्न होके मिलती हैं। जब वो मुझे रिटर्न होके मिलती हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। ठीक है, तो जब इस टाइप की चीज़ें मैंने स्टडी करनी स्टार्ट कर दी 2016 में, आते आते मैंने ब्रह्म कुमारी इसको बहुत फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो 2016 में आते आते जो है, अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ जिसने हेल्प किया। ठीक है, बुरा व्यवहार हम सबका डेवलप हो जाता है। हम कुछ चीज़ें पास्ट लाइफ से भी लेके आए होते हैं, कुछ हमारे वुंड्स भी होते हैं, कुछ ट्रॉमास भी, कुछ लोगों ने हमारे साथ जो व्यवहार किया हम वही वापस देना चाहते हैं। वो उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, लेकिन 2013-14 के सॉरी, हाँ, जो बताया मैंने आपको 14-15 के बाद फुल फ्लेजेडली ना मैं एक्सेप्टेंस में आ गई। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि रातों रात कोई चमत्कार हुआ और मेरा व्यवहार सुधर गया या मेरी चीज़ें सुधर गई या मेरे साथ सब ठीक हो गया, लेकिन मैं एक्सेप्टेंस में ज़रूर आ गई। ठीक है, और वो चीज़ ने मुझे इतना हेल्प किया, इतना हेल्प किया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पता है बंदा कहाँ अटकता है? जहाँ पे वो रियलाइज़ ही नहीं करना चाहता, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि वो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो मैंने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था, मैंने रियलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं, कर्मा ऐसे और ऐसे वर्क करता है और ये मेरे ही कर्म है जो मुझे कहीं ना कहीं वापस फलीभूत होते हैं और मुझे फिर वो गंदा लगता है। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें बहुत इमेच्योर स्तर की स्टार्ट हो गई थी। और 2016 तक आते आते मैं पूरी तरह से इनको ब्रह्म कुमारी को अच्छे से फॉलो करने लगी थी। सदगुरु थोड़ा लेट आए थे मेरी लाइफ में। ठीक है, तो इनको मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से हमको सेल्फ टॉक, मुझे जानकारी मिली सेल्फ टॉक के बारे में, जो अभी हम अफर्मेशंस भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो सेल्फ टॉक का जो इम्पोर्टेंस होता है हमारी लाइफ में, उसके बारे में मुझे यहाँ से पता लगा। ओके, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। यहाँ से मुझे सेल्फ टॉक के बारे में पता लगा। तो अफर्मेशंस वगैरह इतना डीपली तो कुछ पता होता नहीं था। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि हमेशा ऐसा बोलता रहना, हमेशा ऐसे बोलता रहना, तो हमेशा ऐसे बोलते रहो। ठीक है, अपने आप को ऐसा बोलते रहो। तो बोलना स्टार्ट कर दिया मन ही मन में कि वहाँ पे वो उनके अफर्मेशंस इस टाइप से होते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ठीक है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। तो मास्टर सर्वशक्तिमान का मतलब है डिवाइन सोल। ठीक है, तो सर्वशक्तिमान कौन है? परमपिता परमात्मा, ऑब्वियसली। ज्ञान सूर्य, सर्वज्ञ कौन है? ज्ञान के सूर्य कौन है? तो ऑब्वियसली परमपिता परमात्मा। ठीक है, तो आप अपने आप को हर वक्त ये कहो कि मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ। उसका मीनिंग ये होता था उस अफर्मेशन का। तो मैंने वो जो है बड़ा मैकेनिकल वे में बोलना स्टार्ट किया था। उसको झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे नहीं नॉलेज थी अफर्मेशंस वगैरह की, लेकिन चलो, जब ये लोग बोलते हैं हर वक्त खुद को ये कहना है तो ये बोलना स्टार्ट करो। तो बोलती रहती थी। तो बोलती थी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ठीक है, फिर मैं बोलती थी मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। अब यहाँ पे क्या होता था, पहले कुछ दिन तो रोबोट की तरफ बोलते रहे। अभी उसका मीनिंग भी पता ही था कि सर्वशक्तिमान कौन है, तो ऑब्वियसली परमपिता परमात्मा है। अब यहाँ आया ट्विस्ट। ठीक है, मेरी लाइफ में जो मतलब मेरे साथ जो हीलिंग जो स्टार्ट हुई थी वो यहाँ कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो यहाँ आता है ट्विस्ट। यहाँ ट्विस्ट ये आया कि मैं बोल रही हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो पता है, 1-2 दिन के बाद ना अपने अंदर वो अपने आप से एक कीड़ा उठ के सवाल पूछता था। मतलब जिसको कह लो आपकी एक एक सवाल पॉपअप होता था। मतलब क्या तुम डिजर्व करती हो खुद को मास्टर सर्वशक्तिमान कहना? मतलब खुद को ऐसा लगता था, अपने व्यवहार, अपने कोई भी आसपास आज या कल में किया हुआ व्यवहार याद आ जाता था। और वो थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि गिल्ट में तो कभी भी नहीं गई, लेकिन थोड़ा सा शेम लगती थी कि क्या परमपिता ऐसे हैं? मतलब क्या परमपिता ऐसा व्यवहार करेंगे? तो वहाँ से ये वाला, जैसे ही मैं खुद को बोलती मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ,
तो मुझे लगता है कि ज्ञान सूर्य मतलब ज्ञान का सूर्य, और मेरा व्यवहार देखो मैंने क्या व्यवहार कर दिया। ठीक है, तो ये कीड़ा उठता और अगले ही एक लाइन आती, अंदर ही चलता था ये, मन के अंदर ही आता था कि क्या मास्टर सर्वशक्तिमान ऐसे होंगे, और अगला ही बोलता था, मेरे ही अंदर का मेरा ही मन जवाब देता था कि चलो इसको भी ठीक करेंगे। ठीक है, जो भी बात याद आती थी चलो इसको भी ठीक करेंगे। तो क्यों ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैं एक्सेप्टेंस में थी, मैं रियलाइज करना चाहती थी, मैं किसी दूसरे पे वर्क करने की बजाय खुद पे वर्क करना चाहती थी। मेरे मेरे मुझे पता है ये चीज़ ने भी बड़ी हेल्प की। मुझे हमेशा से ये पता था कि वर्क दूसरे पे नहीं करना, वर्क खुद पे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इमेच्योर थी, अवेकनिंग वगैरह शब्दावली नहीं पता थी, ऐसी ग्लॉसरीज नहीं पता थी कि ये इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं, चक्रास वक्रास ऐसा सब नहीं पता था, झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, अंदर ये पता था कि भैया सुधरना, तो अगर अपन को अपनी चीज़ें सुधारनी, अपनी जीवन को शांत करना है तो चीज़ें मतलब बदलना हमें पड़ेगा, ना कि किसी और को। वर्क दूसरे पे नहीं करना, वर्क खुद पे करना है। ठीक है, तो ये सेल्फिशनेस जब आप में आ जाती है ना कि वर्क मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझ पे करना है, ठीक है, तो ये सेल्फिशनेस सबसे अच्छी वाली सेल्फिशनेस है। सेल्फिश होना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किस हद तक। ठीक है, तो वर्क खुद पे करना है, ठीक है, रियलाइज करना है और एक्सेप्टेंस में आना है। ऐसे नहीं बोलना अरे नहीं नहीं मेरे को जेलसी कैसे हो सकती है, मैं तो बहुत महान आत्मा हूँ, मैं तो ट्विन फ्लेम प्रूव हो चुकी हूँ, मैं तो ट्विन फ्लेम हूँ, मैं कैसे हो सकती हूँ जेलस। नहीं, हम सब धरती पे रह रहे हैं, एक एक पल के लिए वो आ सकता है। द थिंग इज कि उसको आप कितनी जल्दी ठीक कर लेते हो। ठीक है, आप उस फीलिंग को एक्सेप्ट करो कि वो है आपके अंदर, उस कमी को एक्सेप्ट कर लो। अगर जिस दिन जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो वो सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा आपको ये बताने का यही पर्पज़ था कि जब जब मैं बोलती थी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे अंदर मन में एक आवाज़ बोलती थी, क्या मास्टर सर्वशक्तिमान ऐसा कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। और मेरे अंदर की ही दूसरी आवाज़ ये बोलती थी, चलो अब इसको भी ठीक करेंगे, कोई बात नहीं, इसको भी ठीक करेंगे। पता लग गया ना हमें, पता तो लग गया कि हमें क्या ठीक करना है। लोगों को तो पूरी पूरी ज़िंदगी ये पता नहीं लगता कि हमें ठीक क्या करना है, दूसरों को ठीक करने में लगे रहते हैं। तू अभी भी नहीं सुधरा, तू कब सुधरेगा? तू कभी नहीं सुधरेगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। जितने रिलेटेड हैं, जितने मतलब लाइंस रिलेटेड हैं, वो दूसरे से रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड नहीं है। हम परफेक्ट हैं, हमें कुछ नहीं है, हमारे अंदर कुछ कमी नहीं है जी। गड़बड़ सब लोगों के साथ है, गड़बड़ अदर लोगों के साथ है, हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती। नहीं, आपके साथ गड़बड़ होती है, उसको जितना जल्दी रियलाइज करके एक्सेप्टेंस में ले आओगे, आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फीलिंग को एक्सेप्ट करना आपका आधा काम कर देता है। ओके दोस्तों, इसी नोट पे बात खत्म करती हूँ। और ये देखिए शिव जी की पिक बड़ी प्यारी लगी मुझे। आप इस पे अगर गौर से देखेंगे, शिव जी के चेहरे के भाव देखिएगा तो मुझे बड़ी प्यारी लगी ये शिव जी की मूर्ति, और मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया। बहुत सुंदर है ये। बड़ा पास से देखिए, आपको शिव जी के चेहरे पर कभी ऐसे भाव दिखे नहीं होंगे। चलिए, इतने अच्छे नोट पे बात खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।